Good morning, students. Myself Salman Shahid, teacher of mathematics, and I will teach you mathematics. First of all, I'm going to start first chapter of mathematics, that is integer. Okay. इंटीजर्स में बहुत सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके होंगे, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमको फिर से रिवाइज कर लेनी चाहिए। तो छोटे छोटे टर्म्स हैं, उसको हम पहले समझते हैं और मैं उसको जो है एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ होल नंबर। ठीक है, व्हाट इज होल नंबर? द नंबर्स starting from 0, 1, 2, 3 and so on are called whole numbers. Okay? वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 और so on, उसको हम कहते हैं होल नंबर। ठीक है। सेकंड नेचुरल नंबर। ये सारी चीजें आप पहले से जानते हैं, बट छोटे छोटे टर्म से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स वो सारे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो वो सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर। एक चीज यहाँ पे समझते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में अगर ध्यान से देखें हम, तो सारे नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं है और होल नंबर में 0 है। ठीक है। हम अगर छोटी सी चीज समझते हैं, अगर हम एक छोटा सा बॉक्स मान लेते हैं, ठीक है, ये बॉक्स समझ लेते हैं कि ये होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसमें सारे नंबर्स होंगे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक, इसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये सारे नंबर्स नोट कंटेन करेगा, जिसमें 1, 2, 3 एंड सो ऑन सारे नंबर्स होंगे। तो ये बड़े बॉक्स के अंदर ही क्या है? छोटा वाला बॉक्स है और जिसमें नेचुरल नंबर है। तो इस बड़े वाले बॉक्स में हम ये कह सकते हैं कि 0 भी है और वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है। तो ये कह सकते हैं कि हम जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में ही आता है, बस उसी को हम 0 से अलग करके एक 1 से स्टार्ट कर देते हैं, वो नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर में 2 चीजें हैं छोटी छोटी, इसको समझ लेते हैं। एक तो है आपका इवन नंबर। ठीक है, जानते हैं सभी, इवन नंबर जो कि नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, उसको हम इवन नंबर कहते हैं। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। द नंबर which is divisible by 2 is called even number। ठीक है, एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे इवन नंबर है। फोर्थ पे आते हैं हम ऑड नंबर। ठीक है, वो सारे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7 लाइक दिस, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑड नंबर्स। प्राइम नंबर की बात करते हैं। आप जानते हैं सारी चीजें पहले से कि प्राइम नंबर क्या होता है? वो सारे नंबर्स जो कि खुद से डिविजिबल हो। अब ये तो आप कह सकते हैं कि 1 से डिविजिबल, 1 तो किसी को भी डिवाइड कर सकता है, बट वो सारे नंबर्स जो कि खुद को डिवाइड करें, सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, the numbers which are divisible by itself are called prime numbers।
ठीक है। एग्जाम्पल 2 3 5 7 9 सॉरी 9 नहीं होगा 11 13 लाइक दिस। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक बात ये समझने वाली है कि 2 सिर्फ एक ऐसा इवन नंबर है जो कि पहला प्राइम नंबर है, अदरवाइज कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। 2 सिर्फ एक ऐसा प्राइम इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, और बाकी कोई भी नंबर जो है वो इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। सिर्फ 2 ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होगा, और बाकी सारे के सारे जो नंबर हैं वो ऑड नंबर हैं, और सारे ऑड नंबर क्या है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है। अब ये मत कह दीजिएगा कि सिर्फ 15 भी तो है वो ऑड नंबर है और प्राइम नंबर होगा। नहीं, 15 जो है वो 3 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा। और मैं कह रहा हूं कि वो सारे नंबर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हों उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि पहला प्राइम नंबर है। ठीक है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, इंटीजर। ठीक है। इंटीजर्स की बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है। इंटीजर से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंटीजर? सबसे पहले हम यहाँ होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर में जो नंबर्स हैं वो 0 1 2 3 सारे के सारे जो नंबर्स हैं, इसमें कहीं भी आपको माइनस साइन नहीं दिख रहा है। मतलब ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं इसमें प्लस साइन है, ये हमारे लिए अंडरस्टूड होता है। यानी कि सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव है। ठीक। अब एक बात ध्यान से आप समझते हैं, वो सारे नंबर्स जिसमें कि 0 से लेके 1 2 3 और बहुत सारे नंबर्स, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, इन सारे नंबर्स में अगर हम माइनस साइन को ऐड कर दें, यानी कि सारे होल नंबर्स में हम एक्सेप्ट 0 को छोड़कर सारे नंबर्स में अगर हम माइनस साइन लगा दें और फिर माइनस का सारा नंबर और ये पूरा होल नंबर, ये पूरा क्या कहलाएगा, आपका इंटीजर्स कहलाएगा। समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है इंटीजर्स वो कॉम्बिनेशन है होल नंबर्स का और इस होल नंबर का नेगेटिव नंबर्स। ठीक है। देखिए, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड negative of the whole number। ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। -3 -2 -1 0 1 2 3 ... यानी कि -3 -4 -5 अप टू बहुत सारे नंबर्स एंड सो ऑन, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स जो प्लस और माइनस एंड 0, ये सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो इंटीजर्स कहलाएगा। यहाँ पे एक चीज आपको समझनी ये है कि ये सारे जो नंबर्स आपको इंटीजर्स दिख रहे हैं इनमें सारा डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। या यूं कह लें कि ये सारे नंबर्स जिसमें कि डिनोमिनेटर 1 होता है उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको आगे एक टॉपिक है रेशनल नंबर, उसमें भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो एक्चुअल में हम अगर ध्यान से समझे तो इंटीजर एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर से, इसी में से हमें होल नंबर मिला है, नेचुरल नंबर मिला है, ऑड नंबर मिला है, इवन नंबर मिला है और प्राइम नंबर मिला है। बात समझ में आई? समझते हैं। अगर इंटीजर्स में से 0 से हम स्टार्ट करते हैं और 0 2 1 2 3 इनका अगर हम सिर्फ सिलेक्शन करते हैं, इनको हम एक साथ लेते हैं, तो ये जो कहलाएगा वो होल नंबर कहलाएगा। ठीक। अगर इसी होल नंबर्स में से फिर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये नेचुरल नंबर कहलाएगा। अब इसी में नेचुरल नंबर में से वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हों उनको हम इवन नंबर कहेंगे, 2 4 6 8 10। और इसी नेचुरल नंबर्स में से वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे हम कहते हैं ऑड नंबर, जैसे 1 3 5 7। ठीक। और इसी नेचुरल नंबर में से मैं एक नंबर का सिलेक्शन करता हूं जिसमें कि वो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है। इसमें मैं खास ध्यान फोकस कर रहा हूं कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि खुद से डिविजिबल है, बाकी कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं, कोई ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर है। ओके। ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आप और डिवीजन, ये सारे के सारे बेसिक आप कुछ नंबर्स में नेचुरल नंबर्स के बारे में जानते हैं
कि इन नंबर को ऐड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, बट इंटीजर्स में हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस पर साइन पे कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो साइन को हम पहले देखते हैं कि साइन के बेसिक्स आप जानते होंगे, फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। प्लस इंटू प्लस, प्लस साइन, माइनस इंटू माइनस, प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस। ठीक, ये 4 कॉम्बिनेशन है हमारे पास। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि दो साइन अगर बिल्कुल सेम है, या देखो प्लस है, ये भी प्लस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यानी कि दो नंबर्स अगर बिल्कुल सेम हो और उनके बीच मल्टीप्लाई का साइन हो तो रिजल्ट हमेशा प्लस मिलेगा। प्लस इंटू प्लस, प्लस, माइनस इंटू माइनस, प्लस। बट अगर दो में से कोई एक साइन आपका माइनस हो गया, दो में से कोई एक साइन माइनस, यानी प्लस और माइनस में कोई एक साइन अगर आपका माइनस है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको साइन हमेशा माइनस का मिलेगा, राइट। अब एग्जाम्पल पे आते हैं और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एडिशन, यानी कि दो इंटीजर्स को हम ऐड कैसे करेंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं 5 और -3 का। 5 भी एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर इसको कहेंगे, 3 भी इंटीजर, इसको नेगेटिव इंटीजर कहेंगे। इंटीजर्स में मैंने जो बताया था, 0 से राइट साइड ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं और 0 से लेफ्ट साइड ये सारे के सारे नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो +5 और -3 ये दो इंटीजर्स मैंने लिया, इस दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए किसका साइन यूज करते हैं? प्लस का। तो अब क्योंकि ये 3 जो है -3 है तो हम इसको ब्रैकेट में पुट करेंगे और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि हम सबसे पहले इस मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे प्लस और माइनस साइन के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस है, तो यहाँ पे देखते हैं प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। तो हम इस दोनों को मल्टीप्लाई किए प्लस इंटू माइनस, तो क्या मिला माइनस। तो 5 - 3 आंसर कितना आया? 2। ठीक, अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। फिर से मैं दो इंटीजर लेता हूँ, 5 और -9। 5 भी एक इंटीजर है जो पॉजिटिव है यानी प्लस का है, और 9 भी है, एक नेगेटिव इंटीजर है। अब मैं फिर से इस दोनों को ऐड करता हूँ। ऐड करने के लिए फिर से मैं क्या करूंगा? प्लस का साइन लगाऊंगा, क्योंकि एडिशन का या समेशन का साइन क्या होता है? प्लस होता है। ये -9 है इसलिए इसको क्या करते हैं? ब्रैकेट। फिर ब्रैकेट का मतलब हुआ मल्टीप्लीकेशन, तो यानी कि प्लस और माइनस साइन के बीच में किस चीज का साइन है? मल्टीप्लीकेशन का। फिर से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस होगा। जरूरी नहीं है कि -9 हो, मैं -5 भी ले सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो नंबर्स लेने हैं। ठीक, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? माइनस। 5 - 9। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे आप पहले से पढ़ चुके हैं कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं, बट यहाँ पे भी वही काम करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को ही माइनस करेंगे, लेकिन साइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें ध्यान देंगे। 9 में से 5 को माइनस करेंगे, क्योंकि 9 ग्रेटर नंबर है और 5 स्मॉलर नंबर है, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आया? 4 तो पुट कर दिया। बट 5 और 9 में से जो नंबर ग्रेटर है, यानी कि 9 आपका ग्रेटर नंबर है, तो इसका साइन है माइनस, तो ग्रेटर नंबर का साइन यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमेशा याद रखेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमेशा जो ग्रेटर नंबर होगा उसी का साइन पुट अप करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं 3 नंबर्स लेता हूं। ठीक है, -4, 5 एंड -6। ठीक है, या -8 ले लेते हैं। ठीक है, इन तीनों नंबर को हमको क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो -4 लेते हैं, ठीक, +5 प्लस, क्योंकि 8 जो है -8 है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको क्या करूंगा? ब्रैकेट में रखूंगा। किसी को तो कोई डाउट नहीं है? अब फिर से ध्यान देते हैं, -4 +5, यहां ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, यानी प्लस और माइनस के बीच में किस चीज का साइन है? मल्टीप्लाई का, तो प्लस इंटू माइनस, -8। ठीक, अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बोर्ड मार्क्स का रूल आपको पता ही है, बट यहाँ पे मेरा एक छोटा सा एडवाइस है कि जो सेम साइन वाले होते हैं उनको हम एक साथ रखते हैं। ठीक है, 4 का साइन माइनस है, 5 का साइन प्लस है और 8 का साइन माइनस है, तो सेम साइन वाला कौन कौन है? 4 और 8, तो हम सेम साइन वाले को एक साथ कर देते हैं। ठीक है, और प्लस जो है उसको अलग कर देते हैं, +5। ठीक, जब साइन आपका सेम होता है तो हम दोनों को ऐड करते हैं। जब साइन आपका सेम होगा, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, अभी इसकी बात नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आपका जब साइन सेम है तो दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 4 + 8 कितना हो गया?
12 हो गया, लेकिन दोनों का क्योंकि साइन सेम है इसलिए हम साइन रखेंगे माइनस का, ठीक, और +5 एज इट इज उतार देंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आई। यानी कि जो आपका क्वेश्चन था उसमें -4 + 5 + -8, तो इस प्लस और इस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया। ये आपके सामने एक्सप्रेशन है। इस -8 और -4 को एक साथ रखा क्योंकि दोनों का साइन सेम है, और +5 को उसके साथ में रख दिया, ठीक। अब दोनों का साइन सेम है तो चाहे प्लस का साइन सेम होता है या माइनस का साइन सेम होता है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 12 होगा, लेकिन साइन दोनों का क्या है, माइनस है, इसलिए हम -12 करेंगे, और ये +5। आप पहले ही से जानते हैं कि 4 + 8 करते थे तो क्या होता था, 12 होता था, और यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखते थे, इसका मतलब क्या था, यहाँ पे प्लस साइन था। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर -4 और -8 है तो यहाँ पे भी तो दोनों का साइन सेम है, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे 12, लेकिन साइन लिखेंगे माइनस का। सब्ट्रैक्शन हमेशा वहां करते हैं जहां पे दो साइन अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लाई ना हो। यहाँ पे आपको कहीं मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास दो नंबर है, -12 + 5। 12 ग्रेटर नंबर है, 5 स्मॉलर नंबर है, तो 12 में से 5 को माइनस करेंगे, तो 12 में से 5 को माइनस करेंगे कितना होगा, 7, ठीक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दिया, आ गया 7। बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, लेकिन मेरा जो सोल्यूशन आया उसमें साइन -12 है और +5 है, तो 12 का साइन माइनस है, इसलिए हम ग्रेटर नंबर 12 का साइन पुट करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको जो है इंटीजर्स के बारे में बताया था, ठीक है। इंटीजर्स में कुछ बातें की, होल नंबर्स में, इवन नंबर में, ऑड नंबर्स में, ठीक है। उसमें एडिशन स्टार्ट किए थे और एडिशन में 1-2 एग्जांपल शायद करवाए थे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। वहां पे लास्ट टाइम 2 या 3 नंबर्स इंटीजर्स के लेके ऐड किया गया था। यहाँ पे हम 4 इंटीजर्स लेते हैं और उसमें एग्जाम्पल फिर से हम एक स्टार्ट करते हैं एडिशन का, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ जाए। एडिशन में हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये 4 नंबर से -4 +3 -5 और 7, इन चारों नंबर्स को हम ऐड करते हैं, और ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस साइन लगाते हैं। तो हर एक इंटीजर्स के बीच में हम क्या करना है, प्लस साइन लगाना है। तो -4 +3 +5 प्लस, और ये 5 क्योंकि माइनस साइन लगा इसलिए इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, फिर +7, ठीक। तो दूसरे स्टेप में एज इट इज रखेंगे। बस यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट का मतलब लास्ट टाइम मैंने बताया था मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। तो ये हो गया -5 + 7 एज इट इज उतर जाएगा। -4 -5 दोनों सेम साइन है, तो दोनों सेम साइन वाले को साथ में रखते हैं। +3 और +7 दोनों सेम साइन है, तो दोनों साइन को साथ में रखते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों का साइन सेम है इसलिए हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 5 + 4 9, लेकिन साइन जो दोनों का है वही रखेंगे, ठीक। यहाँ पे आते हैं +7 +3, तो यहाँ पे भी दोनों का साइन सेम है तो दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10। 7 + 3 10। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो एक साइन प्लस है और एक साइन माइनस है, तो जब भी ऐसा हो कि एक साइन प्लस और एक साइन माइनस हो, बीच में मल्टीप्लाई नहीं हो, ठीक है, तो हमेशा ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो साइन होगा ग्रेटर नंबर का वही रखेंगे। तो 10 में से 9 माइनस किया 1, 10 का साइन प्लस है तो प्लस यहाँ पे ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। चलिए सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। सब्ट्रैक्शन में जो बेसिक आप जानते हैं कि जैसे एग्जांपल से समझते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर में मैंने 2 इंटीजर लिया, सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम 25, यानी 25 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको 25 - 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13। 25 भी एक इंटीजर है, 12 भी एक इंटीजर है, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। दोनों का साइन मैंने क्या लिया है, प्लस लिया है। तो 25 में से 12 को माइनस किया तो आंसर मेरा क्या आया, 13, ठीक। अब हम साइन को, एक नंबर के साइन को चेंज कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट -9 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 13 में से। तो 13 माइनस, क्योंकि ये जो है -9 इसलिए इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई। यहाँ 2 साइन है, माइनस इंटू माइनस। तो मैंने बताया था लास्ट टाइम माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस इंटू माइनस +9, तो 13 + 9 कितना हो गया, 22, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, सब्ट्रैक्ट -21 फ्रॉम -35 समझने के लिए। तो ये क्या होगा आपका सोल्यूशन, -35 इसमें से मुझे माइनस करना है -21 को, ठीक है।
तो ये हो जाएगा -35 माइनस इंटू माइनस प्लस 21। अब 35 में से हम 21 को माइनस करेंगे क्योंकि इसका साइन माइनस है और इसका साइन प्लस है, दोनों का साइन डिफरेंट है। तो ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 35 में से 21 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। लेकिन साइन लिखेंगे ग्रेटर नंबर का, क्योंकि ग्रेटर नंबर 35 है, इसका साइन माइनस है, तो इसलिए आंसर में भी माइनस साइन होगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन तक तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक है एडिटिव इनवर्स, उसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो पहले एक चीज समझ लिया, एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि दो नंबर्स जिसका साइन डिफरेंट हो, अगर हम उसको ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो इनवर्स होता है। मतलब पहले ये समझ लीजिए कि एडिटिव इनवर्स, जैसे मान लीजिए मैं किसी नंबर का बोलता हूं तो उसका साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं पूछा 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तब उसका साइन चेंज करके बोलोगे -5। ठीक है, जैसे मैं पूछा कि -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे +5। ठीक है, तो इसको जनरली कॉन्सेप्ट क्या लिखते हैं एडिटिव इनवर्स का, इसको जनरली ऐसे लिखते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज -a। ठीक है, या फिर इसको हम इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ -a इज, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट गलती से लग गया, इज a, यानी कि a जो है यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसका मैंने साइन चेंज करके लिखा है, सॉरी a जो है पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे उसका चेंज करके लिखा मैंने -a, और यहाँ पे एडिटिव इनवर्स ऑफ -a का इसका साइन चेंज करके लिखा +a। मतलब बस एक छोटी सी चीज आपको समझनी है कि किसी भी नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स बोला जाए तो उसका बस साइन चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज -5। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 इज 4। ठीक है, ये सिंपल है बिल्कुल, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपको ना समझ में आए, बस आपको एक नंबर का क्या करना है, साइन को चेंज करना है। ठीक है, अच्छा, अब छोटी सी चीज को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। जैसे मैं आपको अभी एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप करिएगा। ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ, क्वेश्चन है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। बाबा वो पतल का देख सुन रहे हैं, वो कहेंगे थोड़ी देर बाद छोटू को चलाते हैं, जिससे सोनी है, मैं मान लो दे देता हूँ आपको, हम जरा सा कॉपी ले लो, 8 -9 -12 15 लाइक दिस। बस छोटा सा एग्जांपल है, इस सबका एडिटिव इनवर्स आप बता दीजिए। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अब एक चीज मैं बताना भूल गया था कि हम इंटीजर्स को जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले आप शायद होल नंबर या नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना जानते होंगे। ठीक है, तो एक चीज पहले समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और उसके जस्ट मिडिल में या सेंटर पे हम 0 लिखते हैं,
जीरो से राइट साइड यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाएंगे प्लस में, और जीरो से लेफ्ट साइड सारे के सारे निगेटिव इंटीजर्स लिखे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस बात को ध्यान से पहले आप समझिए कि ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर आप प्लस साइन में पढ़े हैं, जो कि आसानी से बता सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 3 या 10 इज ग्रेटर देन 8, आसानी से बता सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ 2 और 4 का, तो मैं पूछता हूँ 2 और 4 में कौन ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे 4 ग्रेटर है, क्योंकि जब आप 2 से 4 की तरफ जा रहे हो तो यहाँ देखो आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब राइट साइड जो नंबर ज्यादा होगा, मतलब जो नंबर राइट साइड होगा वही नंबर ग्रेटर होगा, राइट, यानी कि 4 इज ग्रेटर देन 2। बट अब माइनस साइन की बात करते हैं। अगर मैं ये पूछता हूं कि 0 और -1 में कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो आप देखो कि आप लेफ्ट से राइट इस तरीके से जा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि 0 जो है -1 से ग्रेटर है। अब यहाँ पे आते हैं -1 और -4, इस दोनों नंबर में कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो आप लेफ्ट टू राइट अगर आओगे तो ये नंबर राइट साइड पड़ रहा है, इस दोनों नंबर के बीच में ये -4 से -1 की तरफ चलेंगे तो ये नंबर राइट साइड पड़ रहा है, इसका मतलब -1 इज ग्रेटर देन -4। अब मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से समझेंगे। जो भी नंबर अगर दो नंबर माइनस में है तो वो नंबर ग्रेटर होगा जो नंबर छोटा दिखने में लगता है, यानी माइनस साइन के साथ जो नंबर छोटा होगा वही नंबर ग्रेटर होगा। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं विच इज ग्रेटर, पहला -1 और 0, दूसरा -1 और -4, तो यहाँ पे आप देखिएगा -1 और 0 में कौन ग्रेटर हुआ, 0 ग्रेटर हुआ, और यहाँ पर -1 और -4 में कौन ग्रेटर हुआ, -1 ग्रेटर हुआ। तो इस दोनों में अगर हम देखेंगे तो 0 जो है वो 1 से छोटा है, और 0 हमेशा प्लस साइन के साथ लिखा जाता है, माइनस साइन में जो नंबर बड़ा होता है वो हमेशा छोटा होता है। अब यहाँ देखिए -1 और -4 है, तो -1 -4 में छोटा कौन है, 1, तो 1 के साथ क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए ये नंबर ग्रेटर होगा -4 से। एक और एग्जांपल लेते हैं, -9 और -13, या एक और एग्जांपल लेते हैं -0.25 और -0.10। ठीक है, अब इस दोनों की बात करते हैं तो यहाँ -9 और -13, इस दोनों नंबर में माइनस छोटा है, सॉरी 9 छोटा है, लेकिन क्योंकि इस छोटे नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है इसलिए ये नंबर क्या होगा, -13 से ग्रेटर होगा। इस दोनों नंबर की बात करते हैं, -0.25 और -0.10। ठीक है, यहाँ पर अगर हम डेसिमल के राइट साइड देखें 2 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के राइट साइड 2 डिजिट है, तो हम पॉइंट को अभी कंसीडर नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो 10 ग्रेटर है या 25 ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि 10 ग्रेटर है। ठीक है, अच्छा सॉरी, आप ये कहेंगे मतलब -25 है और ये -10 है, इस तरीके से समझते हैं कि पॉइंट को भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे -25 और -10 को देखें तो यहाँ पर छोटा जो नंबर होगा वो होगा 10 और जो बड़ा नंबर होगा वो 25 होगा, लेकिन छोटे नंबर के साथ क्योंकि माइनस लगा हुआ है, 10 के साथ माइनस लगा हुआ है, इसलिए ये नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इन सारे नंबर्स में एक चीज आपको समझ में आ रही है कि जिस भी नंबर के साथ माइनस साइन लगा है और वो छोटा नंबर है तो वही नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको जो है इंटीजर्स में रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स बताया था नंबर लाइन पे। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया था कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है जब अगर नेगेटिव साइन होता है तो। ठीक है, उसी से रिलेटेड हम आगे एक क्वेश्चन कुछ करते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। और बहुत सारे बच्चों के पास अभी बुक भी नहीं होगा, तो आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें वेरीफाई करना है a माइनस ब्रैकेट में -b इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है,
और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पहला क्वेश्चन है जो आपका है ए की वैल्यू आपको गिवन है 21 और बी की जो वैल्यू गिवन है आपको 18। ठीक है, आज का डेट क्या है 17/04/20। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। देखो ये आपका एलएचएस हुआ, ये आपका आरएचएस हुआ। तो पहले हम एलएचएस लेते हैं, ए माइनस ब्रैकेट में माइनस बी। ठीक है, ए की वैल्यू है आपकी 21 माइनस ब्रैकेट में माइनस साइन तो लिखेंगे ही, लेकिन 18 की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है 18, तो ये लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो आप जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। तो 21 माइनस इंटू माइनस प्लस 18, तो ये कितना हो जाएगा 39 हो गया। ठीक, ये एलएचएस की वैल्यू आ गई। अब आरएचएस की वैल्यू पे आते हैं। आरएचएस मेरा क्या है ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ए की वैल्यू है 21 प्लस बी की वैल्यू है 18, तो ये कितना हो गया 39। तो हम ये देख सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों में वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक, बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट? तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर ए माइनस ब्रैकेट में माइनस बी हो तो हमेशा वो ए प्लस बी के इक्वल होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में, सेकंड एग्जांपल। मान लीजिए ए की वैल्यू जो है वो आपकी है 75 और जो बी की वैल्यू है वो है आपकी 84। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। आपकी बुक में ये थर्ड क्वेश्चन होगा, जो एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर एलएचएस लेते हैं। एलएचएस मेरा क्या है ए माइनस ब्रैकेट में माइनस बी। ठीक है, तो ए की वैल्यू है 75 माइनस माइनस 84। ठीक है, तो 75 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 84, तो ये कितना हो गया 9 और 8 7 15, ये कितना आ गया 159 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से फिर आरएचएस की बात करते हैं। आरएचएस में देखते हैं, आरएचएस में देखते हैं ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 75 और बी की वैल्यू है 84, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 159। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है इक्वल है, तो हम कह सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, तो ये आपके बुक का एक क्वेश्चन था जिसको मैंने सॉल्व करवाया है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 कराते हैं, जिसमें साइन कन्वेंशन के बारे में दिया गया है और उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी और कौन सी वैल्यू स्मॉलर होगी। ठीक है, इसमें आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है -8 ब्रैकेट में प्लस -4 और ये आपका बॉक्स है, उसके बाद -8 और -4। ठीक है, तो जब तक आप इसे सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप नहीं बता सकते कि ये कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। -8 प्लस -4, बॉक्स को एज इट इज रखते हैं, -8 -4। ठीक है, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा, इसका कोई मतलब तो खास है नहीं, बट यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर साइन क्या है प्लस है। तो प्लस इंटू माइनस -4, फिर बॉक्स लगाएंगे। यहाँ पे देखते हैं -8 एज इट इज, फिर यहाँ देखो ब्रैकेट लगाया और यहाँ दोनों जगह क्या है माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +4। तो दोनों साइन जब सेम होता है तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -12। और सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, जब एक साइन माइनस और एक साइन प्लस होता है। तो यहाँ देखो -8 है और ये +4 है, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो ग्रेटर नंबर 8 में से स्मॉलर नंबर 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 4, लेकिन साइन हमेशा क्या रखेंगे माइनस का। अब देखो यहाँ पर -12 है और -4 है, दोनों में साइन क्या लगा है माइनस लगा है, तो जो छोटा नंबर होगा उसके साथ अगर माइनस साइन लगा है तो वही नंबर क्या होगा ग्रेटर होगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी अभी आते हैं। जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन आपका गिवन है -3 +7 -19
इज इक्वल टू बॉक्स, फिर उसके बाद 15 माइनस 8 प्लस माइनस 9, इस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले आपको ब्रैकेट को हमेशा सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। -3 ब्रैकेट में प्लस 7 माइनस ब्रैकेट में 9, फिर ये एक बॉक्स हो गया 15 माइनस 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 9। ठीक है, पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, तो -3 है तो इसके पहले कुछ है नहीं तो कोई मतलब नहीं, एज इट इज रहेगा। +7 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 9 का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस 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 9। यहाँ पे साइन 9 का क्या है, प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, फिर ये बॉक्स लगाएंगे और फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आपका जो है मैंने गलती से कर दिया है, 1 मिनट, ये ऐसे होगा। ठीक है, 15 माइनस 8, फिर यहाँ देखो ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस, ब्रैकेट के बाहर साइन प्लस, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये हो गया -9। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो -9 और -3 दोनों का साइन सेम है, दोनों को ऐड कर देंगे, या फिर एक काम करते हैं कि आपको समझाने के लिए हम दोनों को एक साथ कर देते हैं। तो -3 -9 दोनों का सेम साइन है, इसलिए एक साथ रख दिए हैं और +7 को अलग कर दिए। यहाँ पे देखिए -8 और -9 दोनों ही एक ही साथ है, तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा -17। ठीक, अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -12 प्लस 7, और यहाँ पे 15 में से 17, ये 15 प्लस में है, 17 माइनस है, तो 17 में से 15 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, लेकिन 17 ग्रेटर है तो इसका साइन माइनस है, तो आंसर में माइनस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 12 है और माइनस में और 7 प्लस में है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 12 ग्रेटर है, 7 स्मॉलर है, तो 12 में से 7 को माइनस करेंगे होगा 5, लेकिन 12 का साइन माइनस है क्योंकि ये ग्रेटर है और ग्रेटर नंबर का ही साइन लिखते हैं, तो यहाँ -5 होगा, ये होगा आपका -2। अब देखो यहाँ पे 2 स्मॉलर है और 5 ग्रेटर है, बट लेकिन साइन तो माइनस का लगा है, तो जिस छोटे नंबर के साथ साइन लगा होगा स्मॉलर नंबर के साथ, वही नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आप ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप छोड़ दीजिएगा, जब स्कूल खुलेगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन और कॉपी में आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 बाद में बताऊंगा, बाकी सारा आप क्वेश्चन होमवर्क करिएगा एक्सरसाइज 1 का 1.1। ना कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं इंटीजर्स के। ठीक है, प्रॉपर्टीज में हम एडिशन और क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इंटीजर्स में। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स में 4 चीजें हैं, एक एडिशन है, एक सब्ट्रैक्शन है, एक मल्टीप्लिकेशन है और एक डिवीजन है। तो सबसे पहला है एडिशन। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हम 2 इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं और ऐड करने के बाद भी हमें कोई इंटीजर्स ही मिल रहा है, तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 2 इंटीजर्स लिया, एक लिया मैंने -3 और एक मैंने लिया 4, तो ये दोनों इंटीजर्स हैं, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर है। हम दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो -3 + 4 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। या फिर हम क्या करते हैं, 4 को पहले लिख देते हैं और -3 को बाद में लिख देते हैं और दोनों को फिर से ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 4 को पहले लिख दिया और प्लस करना है तो प्लस का साइन लगाएं, क्योंकि 3 जो है माइनस में है। ठीक है, 3 का साइन माइनस है, तो इसलिए हम इसको हम ब्रैकेट में ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 4 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस -3, तो 4 - 3 कितना हो गया, 1। अब ये मत सोचना कि जब हम दोनों नंबर को इंटरचेंज करके कर रहे हैं तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, वो एक अलग चीज है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर मैं इंटीजर्स को यूज कर रहा हूं और मेरा रिजल्ट भी इंटीजर मिल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यू सेम मिल रही है या डिफरेंट मिल रही है। अगर वैल्यू डिफरेंट भी मिले लेकिन अगर वो इंटीजर हो तो भी हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। यहाँ पे 2 इंटीजर्स लिया मैंने, दोनों इंटीजर्स को ऐड किया, वैल्यू 1 आई,
अब इंटीजर्स को इंटरचेंज कर दिया, यानी 4 को पहले लिख दिए और -3 को बाद में, फिर दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो भी वैल्यू मुझे क्या मिली, 1 मिली। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इंटीजर्स जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है इंटीजर्स में। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है। अब इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पे आते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी हम कोई एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेम नंबर ले लिया -3 और 4, और उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, माइनस करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। किस में से, -3 में से -4 को -3 से हम -4 माइनस करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों का क्योंकि साइन सेम है इसलिए दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे, -7। आप खुद सोच के देखो, -3 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, दोनों को हम क्या किए, माइनस किए, तो मुझे -7 मिला। -7 भी क्या है, इंटीजर है। अब हम नंबर को इंटरचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, 4 को पहले लिखते हैं और माइनस करते हैं -3, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। पहले मैंने -3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, अब मैं 4 में से -3 को माइनस कर रहा हूँ, 4 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे माइनस और माइनस का, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस +3, ये कितना हो गया, 7। अब आप एक चीज जान रहे हैं कि -7 और +7 इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन आप ये जानते हैं कि -7 भी इंटीजर है और +7 भी क्या है, इंटीजर है। एक बार नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, तो तो रिजल्ट रहा है मेरा इंटीजर ही। तो जब रिजल्ट मेरा इंटीजर लेने पर इंटीजर ही आ रहा है, तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो हो रही है। तो हम इस तरीके से लिखते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन।